अस्सलाम वालेकुम मेरे जान, क्या हाल चाल है जी? कैसे आप सब? जैसे कि आप सबको पता है कि हम केपी के और फेडरल बोर्ड के लिए मेरे बच्चे इन लेक्चर्स को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। पंजाब बोर्ड के बच्चे भी यही टॉपिक में इसी से अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे पास कहानी कुछ यूं है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मेरा बेटा फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, इसको मेरे बच्चे फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। इसको फील्ड इंटेंसिटी का भी नाम देते हैं, इसको मेरे बेटे हम फील्ड स्ट्रेंथ का भी नाम देते हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को मैं हमेशा शेर का मैदान भी कह सकता हूं, जिसमें ये अपने शिकार पे हमला कर सके। अब ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, इसको मैंने थ्रो किया, जमीन की तरफ जा रहा है क्योंकि जमीन का ग्रेविटेशनल फील्ड है। जितने एरिया में जमीन अब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा सकती है, वो जमीन का क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह वो विसिनिटी, वो बाउंड्री, वो रीजन जिसमें एक सोर्स चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे अपनी, जिसे हम टेस्ट चार्ज का नाम, सोर्स चार्ज ही है मेरा बेटा, आप इसको एक शेर मान लें, और ये आपके पास एक टेस्ट चार्ज है जिसे आप एक बकरी का साथ कंपैरिजन कर लें। अब मेरे बेटे अगर शेर की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो बकरी उसके करीब ले जाके देखो। अब बकरी का शेर के साथ किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। सिमिलरली इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना कम है कि वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसकी सराउंडिंग में, इसकी बाउंड्री में वो रीजन जिसमें एक सोर्स चार्ज दूसरे चार्ज पे या तो अट्रैक्शन की फोर्स लगा सके या फिर उस पे रिपल्शन की फोर्स लगा सके, ऐसी बाउंड्री, इस रीजन को हम नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। द रीजन अराउंड अ चार्ज, द रीजन अराउंड अ चार्ज। और इसको हमने कौन से चार्ज का नाम दिया मेरा बेटा? सोर्स चार्ज का। कन्वेंशनली हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं और अगेन इसका मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बट जब ये सोर्स चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो हम उस फोर्स की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, इस फोर्स की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहां पे जिस तरह ये शेर, इस बकरी, ये शेर से इतना दूर है, मतलब उस पे ताकत का असर बहुत कम है, यहाँ पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू बहुत कम है। मैं जैसे जैसे इसके करीब आता जाऊंगा फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यहां पे और यहां पे और ये F ग्रेटर करके लिखने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सो अगर इसका फॉर्मूला लिखे मैथमेटिकल स्टेप्स में तो मेरे बेटे फोर्स पर, इसमें जरा अच्छे से फोकस कर लीजिएगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स, टेस्ट चार्ज पे लगने वाली फोर्स किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या नाम देते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। फोर्स ज्यादा लगेगी, शिद्दत ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। फोर्स कम लगेगी तो शिद्दत भी कम होगी और फोर्स की वैल्यू भी कम होगी। अब मेरे बच्चे, आप सबको पता है कि ये एक फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जिस चार्ज पे लग रही है उसी चीज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हो, तो ये क्वांटिटी भी आपके पास क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक हो गया मेरे भाई? अगेन फोर्स ज्यादा होगी तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा वो फोर्स लगा रहा है और फोर्स कम होगी। अब ये फोर्स कौन सी फोर्स है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स है मेरा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स को क्या लिखोगे? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 का मतलब पहला चार्ज, Q2 का मतलब दूसरा चार्ज। मैं दोबारा से वैल्यूज लिख लेता हूं। K, Q1 की जगह पे Q लिख लिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। Q2 की जगह पे Q0, सॉरी सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों लिख लिए। ये क्या आ गया? R स्क्वायर। इसमें पुट करके देखते हैं। F की जगह पे क्या लिखा? K Q0 ओवर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? Q0 से क्या हो गया? कैंसिल। बड़ा खूबसूरत रिलेशन बन जाता है और आपकी बुक में एक बड़ी मजेदार भी लाइन लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ
दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। अगर इस चार्ज का इस सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कम होगा, शेर बकरी के जितना करीब होगा खतरा उतना ही ज्यादा होगा। सिमिलरली ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के जितना करीब होगा, इसमें लगने वाली फोर्स का असर उतना ही ज्यादा होगा। तो इट मींस कि इसके साथ इसका कौन सा रिलेशन आ गया? इनवर्स। अब यहां से एक चीज वाज़ेह होती है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस में सोर्स चार्ज आ रहा है, टेस्ट चार्ज नहीं आ रहा, क्योंकि टेस्ट चार्ज को तो आप देख ही नहीं रहे। टेस्ट चार्ज तो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि सोर्स चार्ज के फील्ड की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सके। क्लियर हो गया मेरे बेटे ये बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, नॉट ऑन द टेस्ट चार्ज। ये आपकी बुक में लाइन के बिल्कुल एंड पे भी ये बात लिखी हुई है। अब मेरे बेटे ये मैंने इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखी हुई है। किसी भी चीज की वेक्टर फॉर्म लिखनी हो, आप उसके ऊपर एक एरो का साइन लगाते हैं। k की जगह पे 1/4 में एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो और k भी लिख सकते हो। अगर k लिख दिया k q ओवर r स्क्वायर, और मोस्टली कन्वेंशनली यहाँ पे r यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, तो आप भी कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल कर ले? r। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने का मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्शन की। और जब डायरेक्शन लिख दे तो मतलब कौन सी फॉर्म लिख दी आपने मेरा बेटा? वेक्टर फॉर्म। इससे पहले कौन सी फॉर्म है आपके पास? मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो ये मेरे बेटे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक था। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, and totally depends upon the magnitude of source charge, not on the test charge। तो ये मेरा बेटा आज हमारा दूसरा टॉपिक था। अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लें, और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो वो भी कर लें। खुश रहें, आबाद रहें, और बाकी लेक्चर्स देखने के लिए प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।